मणिपुर हिंसा पर यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने मुरादाबाद में बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मणिपुर हिंसा पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मणिपुर में 30 साल पहले हुई जातीय हिंसा पर जवाब देना होगा। वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा पूरे देश में अमन चैन का माहौल कायम करने की कोशिश में जुटी है। मणिपुर में भी भाजपा सरकार हालात को काबू करने में लगी है। अब वहां काफी समय से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। संगठन में बदलाव के बारे में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिले स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी बदले जाएंगे, लेकिन इस काम में संगठन के सिस्टम के मुताबिक 10 दिन लगेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के इस मामले में शीघ्र बातचीत का दौर चलेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 70% जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों को बदलना चाहते हैं। जिला स्तर पर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। चुनाव से पहले भाजपा नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहेगी। स्वामी प्रसाद जी का जो विचार है और उस विचार के आधार पर वो लंबे समय से हिंदू धर्म के बारे में, हमारी आस्थाओं के विषय में और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में वो अनावश्यक टिप्पणी करते रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और मुझे लगता है देश प्रदेश की जनता अब उन्हें कुछ संज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें अपना मत, अपनी पार्टी का स्टैंड इस पर स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन सारे जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो गतिविधि हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये प्रदेश देश की जनता को बताना चाहिए। जल्द ही प्रदेश में जो बीजेपी की टीम्स हैं उनको अनाउंस करने की बात चल रही है। नहीं, जिले के स्तर के संगठन पर पार्टी पुनर्गठन की तरफ बढ़ रही है और हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है पार्टी की, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आपस में विचार विमर्श करके जल्दी उस तरफ आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो भी संगठन निर्णय करेगा, उस संगठन के निर्णयों की जानकारी आप सबको निश्चित रूप से मिलेगी। सर, कई विपक्षी बड़े नेताओं के भाजपा में शामिल होने के संकेत भी दिखे हैं, चाहे पूजा पाल। हमारा स्पष्ट मत है, जो मोदी जी के साथ इस देश, इस प्रदेश की विकास यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे विचार से प्रभावित है और माननीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में और केंद्र में काम करना चाहता है, तो निश्चित रूप से हम सबका स्वागत करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। सर, विपक्ष एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है, क्या विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को लोकसभा तक लेकर जाएगा? नहीं, लोकसभा में तो सरकार बहस करने के लिए तैयार है। सरकार, ये लोग इसे राजनीतिकरण करना चाहते हैं, संसद को चलने नहीं देना चाहते और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और सरकार संवेदनशील है। सरकार ने इस पर कार्रवाई की है और आज से 30 साल पहले जब मणिपुर में इस तरह की जातीय हिंसा हुई थी तो कांग्रेस के लोग उसका जवाब दें। हमारे तो माननीय गृह मंत्री जी और पूरी सरकार इस जो दंगा है, इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उसको कंट्रोल करने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है और उसमें हम सफल भी हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से मणिपुर में शांति है। और मैं सभी, मेरी पार्टी पूरी इस पूरे प्रयास में है, सरकार पूरे प्रयास में है कि देश में अमन चैन का राज कायम हो। इसका हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल है हमारा, भाजपा की तरह ही अब सपा और बसपा जो है वो बूथ स्तर तक जाकर के अपना कमेटी बनाने की बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्हें निश्चित रूप से अपने संगठन के आधार पर और जनता के बीच में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक और अपने अभियानों के माध्यम से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच में हैं, वो इन सारे विषयों पर जो उन्होंने उनकी सरकारों में काम उन्होंने किए होंगे, उनको ध्यान भटकाने के लिए, उन ज्वलंत विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह का गठबंधन सब प्रलाप करते हैं। तो ये केवल गठबंधन का जहाँ तक मामला है, ये फोटो सेशन से आगे कुछ नहीं है।
पुराने जो गठबंधन के स्वरूप रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जनता से तत्कालिक विषयों से बचने के लिए वो सब इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक।